हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे पित्त के कर्म और कफ के कर्म आचार्य सुश्रुत के अनुसार। इससे पहले वाली वीडियोस में हम बात के कर्म आचार्य सुश्रुत के अनुसार पढ़ चुके हैं और बात पित्त कफ तीनों का वर्णन आचार्य चरक के अनुसार, आचार्य सुश्रुत के अनुसार और आचार्य भागवत के अनुसार पढ़ चुके हैं। और बात पित्त कफ तीनों के गुण और बात पित्त कफ तीनों के स्थान और तीनों आचार्य के अनुसार आयुर्वेद का प्रयोजन और आयुर्वेद का अवतरण भी पढ़ चुके हैं और उनका कंपैरिजन भी पढ़ चुके हैं। तो आप चैनल पर जाके वीडियोस चेक कर सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, जैसे ही आपका कंफर्ट हो आप वैसा कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो अब आते हैं पित्त के कर्म आचार्य सुश्रुत के अनुसार। श्लोक देखते हैं। राग पक्ति तेजो मेधो ऊष्म कृत पित्तम पंचधा प्रविक्तम अग्निकर्म अनुग्रहम करोति। इसका रेफरेंस है सुश्रुत सूत्र स्थान के 50 चैप्टर का 5th श्लोक। तो सूत्र स्थान के 15 चैप्टर का नाम है दोष धातु मल क्षय वृद्धि विज्ञानीय अध्याय। उस अध्याय का 5th श्लोक है, उसमें पित्त के कर्म का वर्णन दिया गया है सुश्रुत संहिता में। अब श्लोक के प्रत्येक शब्द का अर्थ देखते हैं। राग, राग मतलब होता है लालिमा। पक्ति मतलब होता है डाइजेशन। जैसे कि जो डाइजेशन करने वाली होती है वो अग्नियाँ होती हैं और पित्त को अग्नि का ही रूप कहा जाता है। पित्त और अग्नि सेम कहा जाता है। तो डाइजेशन कर्म किसका है? पित्त का। पक्ति मतलब होता है डाइजेशन करना, पाक करना। तेजो मतलब होता है चमक, शाइन या लश्चर। तो हमारी बॉडी में जो लश्चर, फेस पर जो लश्चर होता है वो किसका कर्म है? पित्त का। मेधो मतलब मेधा, मेधा मतलब इंटेलेक्ट या मेंटल पावर, जो हमारी इंटेलिजेंस है, जो हम किसी भी चीज़ को सुनते हैं और उसको कितनी देर तक अपने माइंड में रिटेन कर सकते हैं, धारण कर सकते हैं, वो कर्म होता है पित्त का। तो मेधा यानी कि धारण करने की शक्ति किसका कर्म है? पित्त का। और ऊष्म, ऊष्म मतलब हॉटनेस, हमारी बॉडी में जो हॉटनेस होती है, जो हीट होती है हमारी बॉडी में, वो भी पित्त का कर्म है। तो करने वाला पित्त। पित्त 5 प्रकार से विभक्त होकर अग्नि का कार्य करके शरीर का अनुग्रह करता है। तो 5 प्रकार से पित्त विभक्त होता है और अग्नि का कार्य, जो अग्नि कार्य करती है शरीर में, वही पित्त कार्य करता है और ये कार्य करके शरीर का अनुग्रह करता है। अनुग्रह मतलब उपकार, उपकार मतलब फेवर यानी कि एहसान, शरीर पे फेवर करता है, एहसान करता है। ठीक है। तो ये भी कह सकते हैं कि ये कर्म करके पित्त शरीर की सहायता करता है, हेल्प करता है। अब ये पंचधा प्रविक्तम, ये तो सुश्रुत सूत्र स्थान 15 में बता दिया गया है, लेकिन जो नॉमेनक्लेचर है, जो नाम है पित्त का, वो सुश्रुत सूत्र स्थान 21 चैप्टर के 10 श्लोक में दिया गया है और 21 चैप्टर का नाम है व्रण प्रश्न अध्याय। तो क्या क्या नॉमेनक्लेचर दिया हुआ है देखते हैं। सबसे पहले है पाचक पित्त, दूसरा है रंजक पित्त, तीसरा है साधक पित्त, चौथा है आलोचक पित्त, पांचवा है भ्राजक पित्त। ठीक है। अब हम देखेंगे कफ के कर्म आचार्य सुश्रुत के अनुसार। तो सुश्रुति कफ के कर्म क्या बताएं श्लोक में देखते हैं। संधि संश्लेषण स्नेहन रोपण पूरण बल स्थैर्य कृच्छ श्लेष्म पंचदा प्रविक्तम उदक उदक कर्मणा अनुग्रहम करोति। इसका रेफरेंस है सुश्रुत सूत्र स्थान के 15 चैप्टर का 6 श्लोक। 15 चैप्टर का नाम वही है, दोष धातु मल क्षय वृद्धि विज्ञानीय अध्याय। ठीक है। अब श्लोक के प्रत्येक शब्द का अर्थ देखते हैं। संधि संश्लेषण, संधियों में संश्लेषण करना। संश्लेषण का मतलब होता है जोड़ना या मिलाना। तो संधियों, जो हमारे जॉइंट्स हैं, उनको जोड़ने का काम क्या करता है? किसका होता है? कफ का। शरीर में फिर है संधि संश्लेषण हो गया, जॉइंट्स को जोड़ने का काम। फिर है स्नेहन, शरीर में तथा भोज्य पदार्थों में स्नेहन, हमारा जो बॉडी है उसमें लुब्रिकेंसी का काम। और जो भोजन, जो हम भोज्य पदार्थ कर रहे हैं, जो भोजन कार्य है, उसमें भी स्नेहन का काम किसका होता है? कफ का होता है। जैसे कि अगर हम अष्टांग हृदय के जो कफ का भेद है उसको देखें, तो हमारे जो अमाशय होता है उसमें क्लेदक कफ होता है, क्लेदक कफ होता है अमाशय में अष्टांग हृदय के अनुसार। और क्लेदक कफ का जो कर्म होता है वो है संघात और अन्न क्लेदन। संघात मतलब सबको कंबाइन करके रखना, फूड मटेरियल को, और अन्न क्लेदन का मतलब होता है क्लिन्नता प्रोवाइड करना। क्लिन्नता मतलब उसमें गीलापन करना। तो ये गीलापन करेगा तो उसको स्नेहन करेगा, तो इसलिए शरीर में तथा भोज्य पदार्थों में स्नेहन करने का काम किसका होता है? कफ का। फिर व्रण आदि का रोपण, व्रण आदि का रोपण से मतलब है, जो व्रण मतलब होता है वुंड, वुंड मतलब घाव। जो हमारी बॉडी में कोई भी घाव हो जाता है, कि कटने से, होने से, घिसने से, कैसे भी जो घाव होता है या कहीं पे गिरने से, तो उसका रोपण करने का काम किसका होता है? कफ का होता है। फिर है अक्षिका या शरीर का पूरण करना। अक्षी, अक्षी मतलब आइस। तो आइस का और बॉडी का पूरण करने का काम किसका होता है? कफ का होता है। अगर हम अष्टांग हृदय से कंपैरिजन करें, तो अष्टांग हृदय ने बताया है कि इंद्रियों का तर्पण करता है, वो तर्पक कफ होता है। तर्पक कफ इंद्रियों का तर्पण करता है। अक्षी में भी, यानी कि आइज में, चक्षु में, चक्षु इंद्रिय है, तो उस इंद्रिय का तर्पण करने का काम किसका है? कफ का। तो इसलिए अक्षी का
पूर्ण कर है। और हमारे पूरे शरीर में एकादश इंद्रिय हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय हैं, 5 कर्म इंद्रिय हैं, 1 उभेंद्रिय है मन, जो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों है मन। तो ये एकादश इंद्रिय पूरे शरीर में फैली हुई हैं, तो उनका तर्पण कर रहा है, तो हमारे शरीर का भी तर्पण कर रहा है। तो इस तरह से कफ शरीर का तर्पण करता है। फिर बल और स्थिरता को करने वाला होता है बल। बल हमारे शरीर में बल देने वाला क्या होता है? ओज। और ओज के और कफ के गुण सेम होते हैं। ओज जो होता है वो अगर हम उसको ब्रॉड वे में देखें तो ओज जितनी भी हमारी बॉडी में धातुएं हैं, जैसे रक्त, शक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, उनका सार भाग होता है। उनका जो सार भाग जो जिस्ट होता है वो ओज होता है। और ओज 2 प्रकार का होता है, पर ओज और अपर ओज। पर ओज जो होता है श्रेष्ठ ओज है, यानी कि वो हृदय में रहता है और उसका अमाउंट है 8 बिंदु, यानी कि 8 ड्रॉप्स। और जो अपर ओज है वो पूरे शरीर में फैला हुआ रहता है और उसका अमाउंट है अर्धांजलि। और इसकी ओज की बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आगे आने वाली वीडियोस में बता दी जाएगी। तो ओज का कर्म होता है हमारी बॉडी को बल देना, स्ट्रेंथ देना, इम्यूनिटी देना। तो ओज और कफ का जो गुण है वो समान है, तो हम ये भी कह सकते हैं कफ भी हमारी बॉडी को बल देता है। मेरे स्थिरता को करने वाला, हमें पता है कफ का जो कर्म है वो है कफ का जो गुण है वो है स्थिरता। तो इसका कर्म होगा स्थिरता बॉडी को देने वाला, स्टेबिलिटी देने के लिए। ठीक है, तो इसलिए स्थिरता को करने वाला होता है। स्लेज में 5 प्रकार से विभक्त होकर जल की तरह शरीर का अनुग्रह करता है। तो कफ जो है वो भी 5 प्रकार से डिवाइड हो जाता है। और जल की तरह, जैसे कि जल हमारी बॉडी का अनुग्रह करता है, फेवर करता है, वैसे ही जल का जो जैसे कर्म करता है वैसे ही कफ हमारी बॉडी में कर्म करता है। अब अनुग्रह करता है यानी कि कफ जो है हमारी बॉडी का फेवर करता है, उसकी हेल्प करता है, उसकी सहायता करता है। फिर नॉर्मल क्लेचर ऑफ कफ नॉट गिवन इन सुश्रुत संहिता, जैसे कि बात की नॉर्मल क्लेचर दिया हुआ है अपान वायु, प्राण वायु, व्यान वायु, समान वायु, उदान वायु। और पित्त का दिया हुआ है पाचक पित्त, रंजक पित्त, साधक पित्त, आलोचक पित्त, भाजक पित्त। वैसा कफ का नॉर्मल क्लेचर, कफ का नाम सुश्रुत संहिता में नहीं दिया हुआ है, सिर्फ कफ के कर्म और गुण और स्थान दिए हुए हैं। ठीक है गाइस, और ये था पित्त के कर्म और कफ के कर्म आचार्य सुश्रुत के अनुसार। इससे आने वाली वीडियोस में हम आचार्य सुश्रुत के अनुसार बात पित्त कफ के भेद का जो ये प्रकार है इनके बारे में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।